नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एक साथ मनाई जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि ये खास दिन सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए खास है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा क्या मायने रखते हैं झारखंड के लिए ये किसी से अनभिज्ञ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई वीरों को याद किया। उन्होंने कहा अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे ये वीर आज कहीं ना कहीं गुमनाम उन्हें रखा गया है। उनके नाम को उतना प्रचलित, उतना चर्चित नहीं किया गया जितना होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि इन वीरों को याद रखा जाए और ये वीर और इनके नाम ऐसे हैं जो कभी मिट नहीं सकते इतिहास से। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, ये एक नजर डालते हैं। बताना चाहूंगा कि जो कई एक वीर हुए हैं जो युद्ध काल में लोग शहीद हुए, लेकिन उनके नामों से या जिन लोगों ने ख्याति प्राप्त की, लेकिन सिर्फ हम उनको जानते थे, जैसे अल्बर्ट एक्का इस झारखंड की धरती गुमला से। आज उनके नाम से जब कई द्वीपों के अंडमान निकोबार द्वीप में, द्वीप समूह में कई द्वीपों का नामांकन हुआ, तो उससे एक द्वीप अल्बर्ट एक्का के नाम से भी नामांकन किया गया। यानी आज एनडीए गठबंधन की और मोदी जी की सरकार ने देश में इस प्रकार की लोगों को सम्मानित करना, उनको स्थान देना, उसके बाद भी आप सबने देखा होगा कई एक पद्म पुरस्कार से, जो पद्मश्री, पद्म पुरस्कार, विभूषण से जो सम्मानित किया गया, तो कई एक ट्राइबल्स जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनका योगदान रहा है, वो कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि वे उनके बारे में, उनको पद्म भूषण से या पद्मश्री से उनको सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के भी आप सब लोग कई लोगों को जानते हैं। तो इन सबको सम्मानित किया गया ताकि वो भी हौसला के साथ उस समाज के लोग भी जो उनका योगदान है समाज में, उनको स्थान देना, उनको सम्मानित करना, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, ये सोच है। और इसी सोच के तहत ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। झारखंड में भी 15 तारीख को रांची में भी कार्यक्रम होगा, रांची के शहर में भी, और फिर खूंटी में भी कार्यक्रम। उस दिन स्थापना दिवस है, सरकारी प्रोग्राम भी होता है, लेकिन पार्टी की ओर से भी खूंटी में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग उस दिन आयोजित कर रहे हैं। और रांची में आपका क्या बोलते हैं इसको, पुराना जेल जहाँ संग्रहालय है, वहां से शोभा यात्रा निकलेगी और डिस्टिलरी तक, जहाँ पर उनका समाधि स्थल है भगवान बिरसा मुंडा जी का। और खूंटी में भी बड़ा रैली होगी 15 तारीख को। नहीं, ओली हाथू में वहां सिर्फ पुष्पांजलि होगी, लेकिन खूंटी में एक बड़ा कार्यक्रम होगा पार्टी की ओर से। और शेष झारखंड के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम अलग अलग तिथि को होगी, लेकिन ये कुल मिलाकर के इस नवंबर में इस कार्यक्रम को हम सब लोग सभी जगहों पर करेंगे, ताकि ये जो आदिवासी महापुरुष हुआ करते, उसके साथ कई कार्यक्रम को हम सब लोगों ने रखा है साथ में, जो कि महापुरुषों का जितनी भी प्रतिमाएं होती है, तो आप देखते हैं कि लवारिस की तरह रहता है। तो पार्टी की ओर से ये सब जगह निर्देशित है कि भाई 13-14 को उसका साफ सुथरा करके वहां दीप जलाना, और फिर 15 नवंबर को उन महापुरुषों पर माल्यार्पण भी करना। ऐसा नहीं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और उसको हमने जनजातीय गौरव दिवस कहा है, तो जनजाति समाज के भी और भी जो महापुरुष है, और उसके साथ साथ बाकी भी जो महापुरुष है, जिनकी भी जहां कहीं प्रतिमा लगी है, तो हम उन सारी प्रतिमाओं पर भी उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता होते हैं उसको माल्यार्पण करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये थे बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने कहा कि इन महापुरुषों को राष्ट्र पटल पर सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आगे भी कोशिश जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने 15 जो तारीख आने वाली है उसको लेकर बहुत कुछ कहा है कि भाई कैसे बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, कैसे झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा, और यही कुछ कहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।